भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। यमुनानगर के बाल छप्पर गांव में आज सुबह सुबह एक गंभीर वारदात हुई। 45 साल के सतनाम सिंह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। हर रोज़ जाया करते, सुबह सुबह हांड फिर के आ रहे थे। खेती बाड़ी का इनका काम है। आम गांव का माहौल जिस डाल का होया करें डाल का भाई सुबह सुबह हांड फिर आवा हाँ और भाई फिर अपने काम लागेंगे। ये अकेला रहा करता है। 5:30 बजे से जब ये मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था तो कुछ व्यक्ति आए, अनजान व्यक्ति, इसका आगा घेर लिया और आगा घेर के इसके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। सतनाम सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाल छप्पर गांव में थोड़ी बार में सारी वारदात होगी। 5:30 बजे यह वारदात हुई। 6 बजे थी। पुलिस प्रशासन, महकमा, गांव वाले सब के इकट्ठा मौके वारदात पर हो गया था। अस्पताल में लेके गए भाई, अब फाइनल कार्रवाई जो करवानी थी वो करवाई, लेकिन डॉक्टर ने जब बता दी। ऑन स्पॉट लोगों ने जब बेराय पार्टी का था भाई गोली लाग ली तो बहन गोली मारी है और मौत का घाट उतारने खातर है, मारने खातर है ये काम करके गया। सतनाम बोलने में असमर्थ था, मतलब खुद बोल नहीं सका करता। शरीर में किसमें समस्या थी इसके शुरुआत में। जिस न्यू ईयर है छतरियाँ की लड़ाई जो है करे उसमें अच्छा काम कोई नहीं करा करे और बराबर का अगर लड़ाई जब स्वाद है करे, लेकिन के काम ईशा कर रखा था इसने सतनाम ने कि कथित तौर के ऊपर गांव के किसी मानस ने, नौजवान बालक ने इसका गोली मार दी, मौत का घाट उतार दिया। अब मई 2026 का महीना चल रहा है। सीधे 6 साल पहले आ जाओ मई 2020 में। गांव के सरपंच नहीं थी, महिला सरपंच थी। उसके पति का नाम रसपाल सिंह। तो रसपाल सिंह की सरेआम 9 गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इससे डालते वो खेत में जाता कि मैं काम अपने खेत में गड्डी में उतरा, एक नौजवान लड़का आया स्कूटर पर तो उतरा और ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। ऑन स्पॉट सरपंच प्रतिनिधि या फिर सरपंच गांव में बोल दे रहे उसकी मौके पर मौत होगी। सरपंच का कोई गोली मार दे, कितनी बड़ी बात हो है भाई। इसी की बात हुई, क्यों गोली मार दी, सारा कितना उस टाइम के ऊपर ससराटी। और इस वारदात है अब जो वारदात हुई आज सुबह सुबह 2020 की वारदात और पूरी की पूरी 6 साल पहले यो का यो टाइम के लिंक भाई। सरपंच की हत्या हुई तो मामला हाईलाइट हुआ, चौगुर्दू मामला सरसराटी वाला होया। गांव में चर्चा चली, पुलिस वाला बात पूछी तो नाम आया जो ईब गोली मारा है ना, सतनाम सिंह, इसके बेटे वीरेंद्र का नाम। उस घटना पाछा रिपोर्ट सपोर्ट भी हुई, लेकिन इब तई 2020 तक लेके इब तई वीरेंद्र फरार चल रहा है। कितने भेज दिया होगा भाई। सतनाम सिंह सरदार जी हैं, कोई बार कोई सटल लोग हो सका है देश में, तो कितने भेज दिया, लेकिन इब तई वो फरार है, इब तई मिला ही नहीं है। लेकिन गांव का सरपंच मारा था, भाज रहा है, इसका मतलब रोड है। क्यों मारा था इस बात की तहकीकात हो है तो जब तो पकड़ा जाए। गांव में सरपंचा रंजिश, हमने वोट गेरी वो बनया को नहीं ना बनया, मारा वोट गेरोड़ा तो जो बन गया उसने काम ना करने दिया, बन गया उसने हम देख लेंगे, हंगा बड़ देख लेंगे। वो तो बस चल को ना गाम राम ने जो बना दिया, ताकत तो उससे धोरा रहेगी, मोर तो ही धोरा रहेगी, पावर तो ही धोरा रहेगी। लेकिन कई गाँव में मिसे हो जिन्हें गांव देख की राजी को नहीं, लेकिन वह दंगतान है सरपंच बनने चाह है तो वह फिर जगह जगह खुरीकरण की जगह ढूंढते हैं अंडा कर पूरा भी नहीं है। मई 2020 में रसपाल सिंह ने कोई प्रोजेक्ट लगवाना था भाई। प्रोजेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट को बताऊं भाई, सोलर प्लेट लगवानी थी, सोलर पंप उस जगह पर लगवाना था। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम थी, उसके लिए पंचायती ज़मीन चाहिए थी। तो सरपंच बना तो नहीं है भाई कि मैं काम करवावे, गाँव साझला काम हो भाई, प्रोजेक्ट लगाना है तो पंचायती ज़मीन चाहिए। लेकिन पंचायती ज़मीन के ऊपर था कब्जा, तो कब्जा उसने छुड़वा दिया भाई महकमा की सहायता लेकर या फिर अपना सरपंच की पावर का इस्तेमाल करके। गांव में कितने सारे अवैध कब्जे, आज के दिन भी अवैध कब्जे हैं। धीरे धीरे कोशिश हो रही छुड़वाने की, लेकिन लोगों की नीत के है खुद कच्ची ऊपर तई भरा हो, चोखे किले हो, चोखे प्लाट हो, बढ़िया घर बना रहो, लेकिन जोड़ा की, मंदिरा की, पंचायती शमशान घाट की इन जगह घेरा पाछ न्यारा स्वादों ना आवे। बड़े बड़े रसूखदार आदमी, बड़े बड़े पूंजीपति आदमी, बढ़िया भूतबाड़ी के आदमी, वह भी
थोड़ी ही जगह खातर नीत डगाई पाओगे। और कब्जा भी कई साल पहले का, कई पीढ़ियाँ का लगातार कब्जा छुड़वा के दिखा देनू कि आ जा भाई लवे तो लाग देखा तने। हिम्मत नहीं किसी की भी, सरपंच अगर कार्रवाई करे तो सरपंच ने लकड़ती पीटा कि हो जाओ सीधा, मतलब यूँ कह दिया हमने तो देख रखा कोई भी बन जाओ चाहिए, लेकिन हमारा कब्जा नहीं छुड़वा सकते। इसे मानस गामा में डेफिनेटली एक आधे जरूर पा जाएंगे। लेकिन हिम्मत करी सरपंच ने, ज़मीन कब्जा की थी 2 कनाल ज़मीन, बताओ वो 2 कनाल ज़मीन कब्जा की छुड़वा ली। कब्जा ही छुड़वा ली तो जिनकी ज़मीन थी उनका चूट होगी। फिर इस तरह के आदमी हैं जिनका बसना चला, तो ये कि भाई सब कुछ देखा हुआ है, राजनीति में मंजे हुए आदमी हो जाए। कई सरपंच इलेक्शन लड़ दे, गांव जिसने दूध काट दे, पास उन्हें सकीमा हो बेरा पाट जाए। अगर नौजवान पीढ़ी के बालक हैं ना, अपनी बढ़ ले लो, नए नए बालक हैं जो नए नए इलेक्शन में एक्टिवेट हुए, वह फिर उनका पक्ष का नहीं बना तो नया बालक फालतू कूद्या करे। और जो पुराने पापियों हैं, कई बार ले हैं, फिर ताज़ा हार रहे हैं, तो इनके ऊपर इनको दिमाग चल रहा है। फिर नई पीढ़ी का बड़का न सखाया करिए, तू RTI लगा, तू सरपंच का पलम जा, गुद्दी पकड़ ले ससुरा की, उधरा साहब मांग, हर न्यू कर दे हम तो यार नौजवान बड़ों को थारे ऊपर आश है। मतलब उसने कति शक्कर का ऊपर चढ़ा देगा, इतना सरा देगा उसने, फिर के मैंने जुर्म उसका हाथ जरूर करवा देंगे, दूर बैठे हंसेंगे। अगर देखो दुश्मनी की दुश्मनी लकड़ गिर फंस भी किसा और का गया, वो है कि नहीं हो गामा में से आदमी। कुछ इंसान ने सोचे है कि भाई थम सियाणे हो, कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है, उसकी नज़र से तुम कैसे बच पाओगे। भीतर लुक का चक्कू मारने का यार इन इस तरह के आदमी खुला धड़ाका। अगर तुमने दुश्मनी काटनी है तो खुद काटो ना, अपने हाथे काटो। किसी के नौजवान बच्चे ने सखा के उसकी जवानी के जोश का फ़ायदा गलत दिशा में ले जाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना। न्यू बताओ वीरेंद्र के साथ भी सडायर की घटना हुई कि मैं शास्ती थे गांव के, उन्होंने सखा दिया और वीरेंद्र ले की पिस्तौल ले आया कि तब हमारी सरपंच का बड़ा 9 गोली, उत्ते मौत होगी। कोई भूल जाएगी इस बात ने। सरपंच मार दिया, किसी का बाप था वो भी, उसकी औलाद भूल जाएगी, पर उसका बदला नहीं लिया जाएगा। दूसरा गुट में इससे डाला कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगा कि भाई हमारा गुट का आदमी मारा था या फिर मेरा बाबू मारा, उस परिवार का वो बदला क्यों नहीं लेंगे। फिर टिट फॉर टैट तो होएगा ना। इसके बाबू की आज जो मारा गया है उसकी कोई गलती नहीं थी किसी भी डाल की, लेकिन उसकी औलाद की गलती थी। उसकी औलाद ने गांव का सरपंच मार रखा, हंगा दिखाओ तो फिर वो हंगा गया कि मेरे भाई भाज क्यों रहा है। सरपंच ने मार की भाजन का इतना है, मतलब जोश था, तेरे सपोर्टी थे, उनने बता तो सही कम से कम सोशल मीडिया वीडियो जारी करके भाई किसने तेरे पाँख भरी थी, लोगान बेरा तो पाटा है। कौन है गांव के वो इतने गंदे किस्म के लोग जो नई पीढ़ी के नौजवान बड़का फंसाण में और के फंस जाओ। हमारे बालक आपके बालका खूब सुरक्षा रखेंगे, खुद की खूब नुकरें कदे हम ना फंस जाए, बड़ा दिमाग लगाऊंगा, लेकिन और का ठाकी उसने कति ने चट्टे में ले जाएंगे, दिमाग में बोल रहा है सौदा उनका और जुर्म करवा देंगे उधर, और काट दे दुश्मने भी, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इस डाल के आदमी। इनको पहले रंजिश है पंचायती जमीन को लेकर, ये ट्रैक बनाना चाहता था बच्चों के लिए जी, लेकिन इस बात को लेकर इनके गोली चला दी सुखविंदर और उसके एक साथी है वीरेंद्र ने। सर इनकी पुरानी की रंजिश चलती आ रही है, अभी पहले रंजिश थी। के दे रहा है इस रंजिश में, गांव में प्रतिनिधि बना दे ठीक है, कोई बन जाओ, लेकिन भूलना नहीं हम की हरा दिए तो गांव ने हम देख लेंगे। गांव गल दुश्मनी नहीं लगड़ा रहे मेरे भाई, कदे भी ख़त्म हो जाओगे, लेकिन गांव ख़त्म नहीं होगा। गांव ते दुश्मनी कदे भी तुम निभा नहीं पाओगे। ये स्लोगन सोच लेनी चाहिए। भाईचारे से रहो। मौजूदा सरपंच हैं जिनके पावर मिल गई वह भी टगली करने लग जाए, भाई ठीक है बना दिया सरपंच बन गया मुखिया, सरपंच ने दुश्मनी निभाने का क्या मतलब हुआ। ठीक है जिसने वोट गिरी वो भी बराबर, ना वोट गिरी वही बराबर। पहले सरपंच जो रैली उनका भी मान सम्मान, एक बार सरपंच बन गया तो सरपंच कला होएगा, उनका भी सम्मान करो भाई, इज्जत करो बराबर। लेकिन ऐसा माहौल बनाना कि भाई जो हार रहे हैं उन तो मैं दिखाऊंगा कि थारा गल दो बात किया है, ये टाइप की एक्टिविटी करनी या जान कर न्यू छेड़खानी करनी, ये माहौल न रंजिश का रूप दिया करे। फिर नई पीढ़ी का इस्तेमाल इसमें हो जा रहा है, कौन सा उठता है। जो सरपंच बना उनकी भी जिम्मेवारी है, जो हार रहे उनकी भी जिम्मेवारी है कि भाई नई पीढ़ी तो कम से कम बकस दो, इन तो मत न उकसाओ। गाँव में सरपंच बन के उसने कमा करने दे, अपने दोहराता RTI पर RTI। तो मेरे हिसाब से तो देखो कोई सीधा माड़ा गाँव हिसाब पाओगा कि पहले जो हारोड़ा पक्ष है वो टगली करे, टगली मौजूदा सरपंच है उसकी तरफ से शायद कुछ हो है, या फिर
वो बेचारा बहुत दायरा जा मौजूदा सरपंच पाछा तो उसने टक्कण ना दी भाई हटवाना है भाई शकीम ई डाल के चल जाए फालतू हंगा आड़ा हो आरनिया तो बेशक एक हाथ ताली तो बहुत मुश्किल है बात है। शरीफ आदमी सरपंच बन जाए किसी भी गुट का बन जाए तो उसने मेरे ख्याल में घट्टे सिद्ध देंगे राजचरणी आदमी घट्टे सिद्ध है। पर आज भी देखो ऐसी बात नहीं, इंसानियत बाकी है लोगों में, लेकिन टगली करनिया ने फिर कोई बख्शा नहीं करा। सबकी जिम्मेवारी है हरड़ा की भी जीतड़ा की भी गांव में बढ़िया माहौल बना के रखो, अच्छा करो गांव के लिए, समय दो। सरपंच बनाया है तो पूरा गांव का उद्धार करने के लिए लगा दो, नई पीढ़ी के लिए शिक्षा और खेल में पूरा काम करो, विकास करो। छक्के हंडो फिरो सरकार का पद से मंत्रियाँ पद से कि नया प्रोजेक्ट लेके आओ गाँव में, अच्छा काम हो, उनका भी काम कराओ, उनकी भी गली बनाओ। जिन्हें वोट नहीं दी जो हार रहे हैं उनका भी मान सम्मान करो। देखो कितना बढ़िया माहौल हो जाएगा। उल्टा बेशक से कितने दिनों पीछे रंजिश बन रही हो, लागबाजी बन रही हो, ऑटोमेटिकली सारा गांव का माहौल धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा। हर कोई आने लग जाएगा। कोई भी छोटा सा गांव का प्रोग्राम होगा तो उसमें सारे गांव के हर बड़ के आदमी आने लग जाएंगे। लेकिन उनने बुलाना ही नहीं, उनका न्योता नहीं देना, वो अधिकार देना। कोई भी प्रोग्राम हो, सामूहिक गांव का प्रोग्राम है, सब ने बुलाओ। एक बार शर्म खुल जाएगी फिर धीरे धीरे सारे आगे आने लग जाएंगे। सब वो इसकी इज्जत करो, इसकी इज्जत करो। गांव के लिए लाभदायक होंगी ये चीज़ें। लेकिन चुनिंदा सोच लेकर के चलना भाई, या नैरेटिव मैं जीत रहा हूँ तो मेरा कहूँगा उन लेके चलूँगा, दूसरा बुझ भी कौन कितना भी आने न दिशा में ये चीज़ें पक्षपात रूपी रवैया को जन्म देती है, जिसके चलते बहुत सारी वारदात अतीत में और भी गाँवों में हीर उड़ा भी होगी। आपके विचार क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।